बच्चों, मैथमेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के बिना अधूरा है। हर कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज़ हो रही है। इसलिए जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको हर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज़ करना। इन फार्मूलों के यूज़ में ही मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सबसे पहले इस वीडियो में फार्मूलों की जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है और ओ ए उसका रेडियस है और ए बी उस सर्कल की एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है और ओ भी रेडियस हो गया। अब दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो एल जो है लेंथ ऑफ आर्क है, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा जो है एंगल है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या रिलेशन आएगा ये? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपने याद रखना है एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क, आर इज रेडियस एंड थीटा इज योर एंगल। थीटा क्या है? एंगल। फिर से इसको वेरीफाई करते इसी रिलेशन को। हम क्या करें, ये जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें एल क्या है? लेंथ है, आर क्या है? रेडियस है और थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। ये आपने याद रखना है। ओके, थीटा क्या है? एंगल है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका। और उसके बाद हमें जो एक फॉर्मूला याद रखना है, रेडियन मेजर जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और जो डिग्री मेजर होता है वो होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का और अक्सर आपको कन्वर्ट करने में आएंगे ये। एंगल डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करो। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एंगल आपके पास डिग्री मेजर दिए हैं, आपने रेडियन मेजर निकालने हैं, हमने क्या करना है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू जो डिग्री मेजर में एंगल दिया है वो यहाँ भरना है और आंसर आएगा। अगर आपका एंगल रेडियन मेजर में दिया है तो आपने यहाँ भरना है, तो डिग्री मेजर में कैसे आएगा? 180 अपॉन पाई। क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप ऐसे यूँ भी इसको अगर हम कहना चाहें, आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इसको उधर ले जाएंगे, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है। और इसी तरह हम जो है दूसरे को भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने कहा पाई रेडियन क्या था? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री निकालनी है पाई अपॉन 180 रेडियन। आ रहा है? 1 डिग्री कितनी है? पाई अपॉन 180 रेडियन आ गया। ठीक है। हम जो है रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में फॉर्मूलों से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो आपके पास रेडियन मेजर बना वो बना पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। जो डिग्री मेजर बना वो बना आपका पास उल्टा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। आप जैसे मर्जी इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ये, या आपको याद रखनी पड़ेगी। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही लिखा है इसने, थीटा की जगह एक्स लिया हुआ है यहाँ, कॉस के एक्स प्लस साइंस के एक्स इज इक्वल टू 1। और ये दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंस के एक्स इज इक्वल टू सीकेंड्स के एक्स। और ये तीसरी है
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन ये जो दो आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ ये इसी से डिराइव भी हो सकती हैं। ठीक है, कैसे हो सकती है डिराइव? अगर आप इस टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें, हर एक को कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या बनेगा टेन स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव हुआ है कॉस स्क्वायर से एक्स से डिवाइड करने पर। सिमिलरली इसी को हम कॉस स्क्वायर के बजाय साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब क्या फॉर्मूला बनता है आप देखेंगे। तो आपका साइन स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 1, बीच में साइन प्लस का है इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे जो ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों फार्मूले इस मेन फार्मूले से निकल रहे हैं, ये भी, इसलिए ये पहले वाला फार्मूला जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी है। क्या ये फंडामेंटल आइडेंटिटी? सारे फार्मूले इससे निकलते हैं, और भी फार्मूले हैं जो इनसे निकलते हैं, वो बाद की बातें हैं। अब देखिए एक आपने याद रखना है कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। 2n पाई मैंने कहा था 2 पाई का एक चक्कर होता है, 1 पाई का एक चक्कर होता है, ठीक है, और 2n पाई लिखा है, n पाई, n इस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए मैंने कहा एक चक्कर जो है यहाँ तक होता है 2 पाई, तब ये 2 पाई हुआ, 2 पाई इंटू एन, 2n पाई हुआ, यानी कि n चक्कर लगे। तो आप यहीं पहुँच रहे हैं, आप यहीं पहुँच रहे हैं, नो डाउट। 2n पाई प्लस एक्स, उसमें कुछ ऐड कर दिया, चाहे आप एक चक्कर में यहाँ पहुँचे 2 पाई प्लस एक्स, अगर 2 चक्कर में पहुँचते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स, 3 चक्कर में आते हैं 3 इंटू 2 पाई, एक चक्कर 2 पाई का, 4 चक्कर लगे तो 4 इंटू 2 पाई, अगर n चक्कर लगे इस तरह n इंटू 2 पाई, समझे ना, एक चक्कर 2 पाई का n चक्कर लगाए, n इंटू 2 पाई 2n पाई प्लस एक्स, किस क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में क्या होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और को वाला फार्मूला इसमें नहीं लगता, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, को वाला फार्मूला इसमें नहीं लगता, इसलिए कॉस का क्या रहेगा कॉस ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं इसको कि भाई ये जो है फार्मूला बना कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स क्या बना कॉस एक्स। उसी तरह साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, अब साइन की बात कर रहे हैं हम, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई, 3 में 3 इंटू 2 पाई, 4 में 4 इंटू 2 पाई, 5 में 5 इंटू 2 पाई। अगर इस तरह करते 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 अगर आप बहुत ज़्यादा चक्कर लगाएं, n चक्कर लगाएं, n इंटू 2 पाई या 2n पाई हो गया प्लस एक्स, फिर आप प्लस में चले गए, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा, तो आंसर क्या आएगा साइन एक्स, क्या आएगा साइन एक्स। इसलिए कॉस 2n पाई प्लस एक्स भी कॉस एक्स, साइन 2n पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स, ये समझना है। अब साइन ऑफ माइनस एक्स है, आप देख रहे हैं चक्कर पूरा नहीं कर रहे हैं, आप सीधा नीचे आ रहे हैं माइनस थीटा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ कॉस और सेकंड पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ऑफ माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में को वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन नेगेटिव है, कॉस ऑफ माइनस एक्स ये प्लस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है, ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए आप याद रखो साइन ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस साइन एक्स होगा, क्योंकि माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन वहाँ नेगेटिव है, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है प्लस कॉस ऑफ एक्स होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो ये मेरा मोटिव था इसको क्लियर करना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको हम ए प्लस बी से भी निकल सकते थे। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन को नोट करना है, माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है तो कॉस वाले में ये बीच में माइनस लगता है। अगर ए बी होता कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। ये कॉस का फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है आपको यूज करनी है। अब कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ
एक्स साइन वाई। यानी कि इन फॉर्मूलों में आपने नोट क्या करना है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। जो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, इनमें इस साइन में फर्क है, बाकी सेम फॉर्मूला है। यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन बदल जाता है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ भी साइन बदल दिया। प्लस का क्या किया हमने, माइनस, माइनस का क्या किया प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इसलिए कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगर ए भी होते कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिर्फ यहाँ मैंने बताया फॉर्मूला सेम है, कॉस में जो है साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम है। अगर मान लो सी डी होता है, इसमें कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी। कॉस सी प्लस कॉस डी होता कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी बनता। ये आपको रेंटली यूज करनी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ये फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू को बोलते हैं 90। अब मैंने कहा था एलाइड एंगल फॉर्मूले में बताया 90 का केस है तो को फंक्शन लग गया, को बड़े प्रॉपर्टी लगी, कॉस का बनेगा साइन, राइट साइन। 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो आंसर आया साइन एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का क्या बनेगा साइन, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव साइन थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर साइन है और पाई बाई टू बड़ा है तो 90 बड़ा प्रॉपर्टी लगेगी, कॉस एक्स फर्स्ट में सारे पॉजिटिव इसलिए कॉस एक्स। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसमें दोनों में हम देखेंगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स है, पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स है। 90 माइनस एक्स के केस में मैंने कहा था फॉर्मूला लगता है को वाला, को साइन का साइन और साइन का कोसाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए आंसर आया साइन एक्स और कॉस एक्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए जैसे हमने आइडेंटिटी ऊपर आपको पढ़ाई थी कॉस एक्स प्लस वाई की और कॉस एक्स माइनस वाई की, वैसे ही साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी भी होती है। साइन एक्स प्लस वाई, इसमें प्लस है तो प्लस ही रहता है और माइनस का माइनस ही चेंज नहीं होता है, और प्रोडक्ट में उसमें कॉस कॉस इकट्ठे आते थे, साइन साइन इकट्ठे आते थे, यहाँ अलग अलग आएंगे। तो यहाँ आया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये देख रहे हैं आप, साइन एक्स कॉस वाई ऊपर भी है नीचे भी है, कॉस एक्स साइन वाई ऊपर भी है नीचे भी है, सिर्फ साइन में फर्क है। सिर्फ फर्क कहाँ है, साइन में है जो हमें नोट करना है। इसलिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या बना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या बना, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सिर्फ ये प्लस का यहाँ प्लस, कोई चेंजिंग नहीं, माइनस का माइनस। अगर ए और बी होते साइन ए प्लस बी, यहाँ बोलते साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ भी ए और बी होते साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस तरह हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ सी और डी होते साइन ऑफ सी प्लस डी, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। साइन ऑफ सी माइनस डी होते साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। ये फॉर्मूले बनते, ये आपको समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप अच्छी तरह से समझ। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, देखो पाई बाई टू रेडियन की फॉर्म में दिए हैं, पाई बाई टू प्लस एक्स और पाई बाई टू प्लस एक्स। मैंने कहा था पाई बाई टू बोलते 90 का केस है, 90 प्लस एक्स। और अब हम कह रहे हैं इसमें को बड़ा फॉर्मूला लगता है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस का साइन एक्स आएगा। लेकिन पाई बाई टू प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, ये साइन नहीं देखना आपको, ये वाला देखना नेगेटिव वाला, पहले वाला कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन एक्स। साइन पाई बाई टू एक्स, साइन का बना कॉस प्लस में आएगा क्योंकि साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो ये आपने नोट करना है इस चीज़ को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये पाई बाई टू का केस था, कॉस का बनेगा साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स। साइन का बनेगा कॉस, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या है कॉस एक्स।
उसी तरह कॉस पाई माइनस एक्स है, पाई में को बड़ा फार्मूला नहीं लगता, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वहाँ पर नेगेटिव होता है, कॉस पाई वाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स जो है साइन एक्स। ये हमने नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से देखिए, यहाँ कॉस पाई माइनस एक्स है तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो बन गया माइनस कॉस एक्स। यहाँ साइन पाई माइनस एक्स है, पाई में 180 में चेंज नहीं होता आइडेंटिटी, साइन का साइन रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया। इसी तरह कॉस पाई प्लस एक्स, ये कॉस वाला है लेकिन पाई प्लस 180 प्लस थीटा है तो कॉस का कॉस रहेगा, क्वाड्रेंट यहाँ चेंज हो गया, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स आया। सिमिलरली साइन पाई प्लस एक्स भी माइनस साइन एक्स आएगा, क्योंकि साइन का साइन रहेगा, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन वहाँ पर नेगेटिव होता है। कॉस टू पाई माइनस एक्स, टू पाई होता है 360 माइनस थीटा, इसमें कॉस का कॉस, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस वहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस पॉजिटिव एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स का साइन नेगेटिव में आएगा, इसमें माइनस साइन एक्स, क्योंकि 2 पाई का केस था, साइन का साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन माइनस इसलिए हुआ क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है। ये आपको समझ में होना चाहिए, इन्हीं को बोलते थे हम एलाइड एंगल फॉर्मूले, जो मैंने आपको स्पेशल वीडियो में समझाया है। अब देखिए, अब जो है हमारे पास आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ नन ऑफ द एंगल एक्स एंड वाई एंड एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई इज एन ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन ये जो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। इसका फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, और टेन एक्स माइनस वाई का है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, देखिए टेन ऑफ एक्स प्लस वाई है, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज ऑफ साइन है। यहाँ टेन ऑफ एक्स प्लस वाई है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, यहाँ साइन चेंज होंगे, प्लस का क्या होगा यहाँ माइनस, माइनस का क्या होगा यहाँ प्लस, बाकी वही है, तो यहाँ प्लस का क्या होगा माइनस, देखो चेंज कर दिया हमने साइन। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई था टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हुआ, अब टेन एक्स माइनस टेन वाई ओवर वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, बाकी फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं है, ये चीज़ दिखनी है आपने। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हुआ टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ऊपर प्लस था, इसमें देखो ऊपर प्लस लगाया नीचे माइनस, इसका उल्टा है, यहाँ माइनस था तो ऊपर वही साइन माइनस नीचे प्लस। तो एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कराता हूँ आपको, याद रखने के लिए क्या है, CTM जिसको कहते हैं कमिट टू मेमोरी, मेमोरी में क्या करना आपने, देखो इसमें ये है एक्स प्लस वाई है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ जो प्लस यहाँ नीचे चेंज करना है तो यहाँ भी नीचे हमने चेंज किया, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स वाई, टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। अगर ए बी होती टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी होती टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी बनता फॉर्मूला। ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी बहुत है जो आपको याद रखनी है। यहाँ भी वही है, ये बोलता है इफ नन ऑफ द एंगल एक्स एंड वाई एंड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ वाई, तब हम कॉट में फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला भी यूज होता है लेकिन कम होता है, याद फिर भी रखेंगे हम। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन ओवर कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई होता है कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन ओवर कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इसमें क्या डिफरेंस हम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि हमें डिफरेंस देके चलना है तभी हमारे क्लियर होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई, पहले हमने इसको कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन, नीचे लिखा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन कॉट ऑफ वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स। अब देखते हैं इसका क्या डिफरेंस है इसमें।
डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस देखिए, सबसे पहले तो ये है, ये एक्स प्लस वाई है कॉट में, टेन में मैंने कहा सेम प्लस का प्लस यहाँ चेंज कर दिया हम, प्लस का माइनस नीचे सेम रख दिया, देखो इसके नीचे चेंज हुआ था, यहाँ नीचे सेम रखा है, यहाँ ऊपर साइन चेंज करना है, और प्रोडक्ट इकट्ठे लिखा है, ठीक है। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन, यहाँ भी वही है, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन, यहाँ कॉट वाई प्लस कॉट एक्स है, यहाँ कॉट वाई माइनस कॉट एक्स है, वाई वाला आगे आएगा, एक्स वाला पीछे जाएगा, ये फॉर्मूले में विशेष आपने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब जो है हमारे पास कॉस टू ए फॉर्मूला बोलते हैं, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, ये इसके फॉर्मूले बहुत होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कॉस साइन होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिर्फ कॉस की फॉर्म में होता है यही फॉर्मूला कॉस टू ए का, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, सिर्फ साइन की फॉर्म में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और सिर्फ टेंजेंट की फॉर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यानी कि कॉस टू एक्स के कितने फॉर्मूले हुए? चार। एक हुआ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस साइन की फॉर्म में, सिर्फ कॉस की फॉर्म में टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, सिर्फ साइन में वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और सिर्फ टेन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कब एग्जामिनर पूछ रहा है किस फॉर्मूले लगाना है, वही लगाना पड़ेगा, और इसको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले इसी से ड्राइव हुए सारे, मैं आपको समझाता हूँ। कॉस टू एक्स जो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपने याद रखना है, राइट, आइडेंटिटी है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता तब वन होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तभी कॉस टू एक्स है। अगर हम यहाँ पर इसमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी जो थी हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, वहाँ से तो आपका देखो ये पहला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है, आप बना के दे सकते हैं। और सिमिलरली इसी फॉर्मूले में अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले दिया है इसमें, अब देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसलिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला भी बन गया। यानी कि इसी फॉर्मूले से ये डिराइव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रही बारी इस फॉर्मूले की, ये भी यहीं से बना है, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को इसके नीचे हमने इसको अपॉन वन कर दिया, अपॉन वन कर दिया, तो फिर क्या करेंगे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है वन, इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, तो वन की जगह क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जो है आपके पास वो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे जो वन को लिखा वो लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही वन हो गया। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो वन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स फिर वन आएगा, नीचे वाला प्लस का प्लस, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स आएगा, तो आपका ये फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। इसलिए ये जो कॉस टू एक्स के हम फार्मूले बता रहे हैं यहाँ चार हैं, असल में ये एक ही फार्मूला है, उसको मॉडिफाई किया है, किस चीज़ में पूछा है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला साइन कॉस की टर्म में ये है, सिर्फ कॉस की टर्म में ये है, सिर्फ साइन की टर्म में ये है, सिर्फ टेन की टर्म में ये है। अब डिपेंड करता है एग्जाम में आपके पास कॉस साइन दोनों की वैल्यू दी तो ये लगाएंगे, सिर्फ कॉस की वैल्यू दी है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अगर सिर्फ साइन की वैल्यू दी है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर लगाएंगे, सिर्फ टेन की दी है तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, ये हमारे पास फार्मूले हैं जो हम आप बुक बता रहे हैं। अब देखिए साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन ए कॉस ए, साइन और कॉस की फॉर्म में,
और टेन की फॉर्म होता है 2 tan x over 1 plus 10 square x, ये भी इंपॉर्टेंट है। sin 2x का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 sin x cos x है, इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं इसको भी थोड़ा सा डिराइव कर सिखाता हूँ आपको। आपके पास जो फॉर्मूला है sin 2x का है 2 sin x cos x है ना, इसके नीचे मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं 1 की वैल्यू डालता हूँ। ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास 2 sin x cos x, नीचे है 1 को क्या लिखा मैं बता रहा हूँ 1 को क्या लिख रहा हूँ मैं, cos square x प्लस sin square x लिख सकता हूँ मैं, cos square x पीछे में लिखा था मैंने प्लस sin square x, ठीक है जी। अब आप इसको cos square x से डिवाइड करो, ऊपर भी नीचे भी cos square x से डिवाइड करेंगे आप तो हम देखेंगे क्या बनता है। अब देखो ये 2 sin x, आपका जो फार्मूला बनेगा इसको हम जो पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखते हैं हम क्या बनता है इसका। अब देखो ऊपर जो बनेगा, ऊपर आपका था 2 sin x cos x, मैंने कहा था इसको भी हमने cos के x से डिवाइड किया, नीचे आया था cos के x प्लस sin के x, इसको भी हमने sin के x से डिवाइड किया था, एक और cos के x से डिवाइड किया था। ऊपर एक स्केयर तो इससे कट गया, 2 sin अपॉन cos क्या होता है 2 tan x अपॉन, इस cos स्केयर को हम अलग अलग करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, cos स्केयर ओवर cos स्केयर आएगा 1 आएगा 1 कि नहीं, प्लस sin स्केयर ओवर cos स्केयर आएगा tan स्केयर x। अगर आप ये देखेंगे आपका जो ये फॉर्मूला है ये मॉडिफाइड हो चुका है, sin 2x जो लिखा था मैंने 2 sin x cos x, ये इसमें कन्वर्ट हो गया 2 tan x over 1 plus tan square x, ठीक है। और टेंजेंट 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 टेंजेंट x over 1 minus tan square x, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब 2a फॉर्मूले थे, sin 2a cos 2a tan 2a। अब हम 3a फॉर्मूले में जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मूले हैं 3a के, sin 3a 3 sin x minus 4 sin cube x, क्या रखना आपने यहाँ sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x। अगर इस x की जगह a होता sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a, क्या बना इसको 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3a ये आया 4 cos cube a minus 3 cos a, 4 cos cube a minus 3 cos a, और cos 3x है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इन दो फॉर्मूला में सिमिलरिटी काफ़ी कुछ है, जो आप थोड़ा ध्यान दें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो sin 3x है cos 3x है, sin 3x का फॉर्मूला आपको पता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो cos में इसी को हमने आगे लिखना है 4 sin की जगह cos लिखो 4 cos क्यूब x और माइनस लगा दिया 3 cos x, यानी कि साइन को हमने क्या किया cos में चेंज कर दिया, ठीक है, और साइन तो वैसे ही है और इंटरचेंज कर दिया, तो साइन 3x cos 3x था, यहाँ 3 sin x है तो 3 cos x, इसको इधर ले जाना है 3 cos x माइनस माइनस ही है 4 sin क्यूब से 4 cos क्यूब x, तो आप लिख सकते हैं साइन 3x क्या हो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x क्या है यहाँ से शुरू करेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो आपको लग रहा होगा समझ में आसानी रहेगी। और tan 3x क्या होता है 3 tan x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये एंटिटी यूज होती जाएंगी। tan 3a 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a, धीरे धीरे याद करिए आपको याद हो जाएंगी सारी एंटिटी है, ये यूज होती हैं जो आपको चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम वैसे यहाँ पर ये एक्स वाई से हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सी डी फार्मूले बोलते हैं, क्योंकि एक्स की जगह सी और वाई की जगह डी ली जाए तो सी डी फार्मूला नाम इनका। यहाँ ये एक्स वाई फार्मूला हो गया, ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है 2 टाइम कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
कॉस एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई, अगर सी डी होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये बनता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह आपके पास कॉस एक्स माइनस कॉस बाई है, या 2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस बाई अपॉन 2, या कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, क्या बनता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह साइन एक्स प्लस साइन वाई है 2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन 2। अगर सी डी होता साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनता फॉर्मूला इसका। उसी तरह आपके पास साइन एक्स माइनस साइन वाई का है 2 कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस बाई अपॉन 2। सी डी होता साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको हम सी डी फॉर्मूले से भी इंडिकेट किया जाता है, और ये फॉर्मूला को याद रखना है। और इसमें याद करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अगर फंक्शन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, कॉस में है दोनों और प्लस में है, तो यहाँ भी कॉस में ही आंसर आएगा 2 कॉस एक्स प्लस बाई ओवर 2 इंटू कॉस एक्स माइनस बाई ओवर 2 या अपॉन 2। अगर ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो यहाँ भी कॉस में ही आ रहा है। अगर माइनस है कॉस एक्स कॉस वाई है लेकिन माइनस में है, अब ये साइन में आएगा दोनों, और माइनस में साइन बाहर निकालना है, -2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस बाई अपॉन 2। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जो है इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने यहाँ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो है साइन में है, यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी, साइन भी कॉस भी, तो ये 2 साइन एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन 2। यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई है, यहाँ भी दोनों आएंगी, दोनों आएंगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। 2 कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस बाई अपॉन 2, ये आपकी आइडेंटिटी होगी जो हमें समअप करनी पड़ेगी। ओके, इन आइडेंटिटी को आप याद रखिए और आपका फार्मूले बन जाएंगे ये। और कुछ और भी फार्मूले हैं जो आप याद कर सकते हैं। यहाँ ये जो फार्मूला है 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला और कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला लिखिए, दोनों को ऐड करिए, अपने आप आंसर आएगा। यहाँ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों फार्मूला को लिखिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये फार्मूला बनेगा -2 साइन एक्स साइन वाई। यहाँ साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला को लिखो, दोनों को ऐड करिए, आपका फार्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई के दोनों फार्मूलों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका फार्मूला बनेगा 2 कॉस एक्स साइन वाई। यानी कि इन फार्मूला को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी फार्मूला को एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से बनते हैं, ये साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी के फार्मूले को एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से बन जाएंगे। और लास्ट में जो है साइन एक्स 0 होगा अगर एक्स एन पाई है, ये एन बिलोंग्स टू 0, यानी एक्स की वैल्यू अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है साइन 0 होगा, साइन 1 पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई सब 0 होंगे। कॉस एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर एक्स क्या होगा 2n+1 और पाई बाई 2 होगा, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब भी 0 होगा। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है अगर x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n ऑफ y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फार्मूले हैं। cos x इज इक्वल टू cos y अगर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan x जो tan y होगा अगर x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन फार्मूला को आप याद कीजिए और आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मुश्किल होगी थोड़ा सा, आप इसको ध्यान से करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस।